भगवान की कथा में, प्रभु की कथा में, सत्संग में अगर कोई जाना चाहे तो चार उसके ऐसी चीजें हैं जो हमको कथा सुनना देना नहीं चाहते, बाधक हैं। पहली बाधा को कहा जाता है पाप जन्य बाधा। कभी किसी के जीवन में, पूर्व के जीवन में और इस वर्तमान के भी जीवन में बहुत ज्यादा जब पाप होते हैं तो वो पाप भगवान की कथा को सुनने नहीं देते। तुलसी पूरब के पाप से हरि चर्चा ना, तुलसी पूरब के पाप से। और कहीं भूले भटके कभी आ भी जावे, जानव जूड़ी आई। कभी भूले भटके आ भी गया सत्संग में तो लगता है कहां फंस गया, जैसे बुखार झेलना पड़ता है। फिर ऐसे 1-2 घंटा महात्मा का सत्संग झेलता है आदमी। और पाप जब जीव के बढ़ जाते हैं, और दूसरी बात सुनो, पाप का फल है दुख। पाप का फल दुख है। जब जीव को थोड़ा दुख ज्यादा मिलेगा तब भी भगवान से उसकी लड़ाई हो जाती है। इस समाज में बहुत देखा जाता है, जब शरीर को दुख मिले, अरे अब हमारे पेट में दर्द होने लगे, कमर में दर्द होने लगे, और कोई कहे सत्संग में चलो, क्या चलूं, बैठ ही नहीं पाऊंगा, क्या चलूं, अगर बैठ गया सत्संग में तो ये सिर दर्द याद आवेगा। तो ये पाप का फल दुख है, और ये दुख भी हमको सत्संग से दूर कर देते हैं। पाप तो दूर करता ही करता। कम से कम इतना समझना कि चाहे जितना कभी कभी किसी एक घर को टारगेट बना लो, इस घर वाले को सत्संग में लाई के छोड़ना है। कभी किसी एक घर को आप देखना, अगर उसके यहाँ पाप ज्यादा छाया होगा ना, तो आप 50 बार भी उसको पंपलेट दे के आओ, बता के आओ, बुला के आओ, और इतना भी कह के आओ कि नहीं आओगे तो हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। आप देखना वो आएगा, आपको चेहरा दिखावेगा, मजबूरी में, दोस्ती खत्म ना होवे तो आएगा तो चेहरा दिखाएगा, आया हूं, और मौका पाते पीछे से चुपके से किसी दूसरे दिन नहीं आवेगा। माना तुलसी पूरब के पाप से पापी आदमी भगवान की कथा में टिका नहीं सुन पाता। कम से कम आप लोगों का मन लगा है, इसका मतलब पापी तो नहीं हो। जहाँ कथा होगा वहीं चले जाओगे, जहाँ सत्संग होगा, भगवान की चर्चा वहीं मेरा मन लग जाता है, इसका मतलब पापी नहीं हो, तो पुण्यात्मा हो। अरे दूसरी बाधा का नाम है पुण्यजन बाधा। पुण्यजन बाधा। महाराज, अगर किसी के जीवन में बहुत पुण्य होता है तो वो भी भगवान की कथा से हमको दूर ले जाता है। पुण्य भी भगवान की कथा को सुनने नहीं देता। बड़ा विरोध हो गया। अरे महाराज, ये बात कैसी हुई? बोले रामचरितमानस में लिखा है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि ना संता। जब पुण्यों की पूंजी होती है तभी तो संत मिलते हैं, तभी तो सत्संग मिलते हैं। आप कैसे कहते हो कि पुण्य मिलता है तो कथा छूट जाती है? तो संतों ने कहा, हाँ, अगर पुण्य की पूंजी से आपको संत मिल गए तो समझना आपके जीवन में सोने में सुहागा, भगवान की कृपा है। लेकिन पुण्य की पूंजी से आपको सुख मिल गया, दोनों समझना, क्योंकि पाप का फल दुख है तो पुण्य का फल सुख है। जब पुण्य की पूंजी से आपको सुख मिलने लगता है तो भगवान की कथा फिर हमको अच्छी ही नहीं। पुण्य की पूंजी लेकर के तो सारे देवता बनते हैं, 100 यज्ञ करते हैं, तब इंद्र बना होगा, न जाने कितना त्याग तब किया होगा, तब देवता की पदवी पाया होगा। ये जितने देवता लोग हैं, किसी देवता के बारे में आप बताना कि सत्संग सुनने गया हो देवता? सिंहासन पर बैठा होगा, नाचा गाना सब होता रहता है। जब कोई दैत्य बढ़े और मार मुदगर के भगा देवे, तब भगवान की याद देवताओं को आती, उसके पहले नहीं। पुण्य की पूंजी से अगर सुख मिला, लोग कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, सब सुख ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है तो सत्संग में फिर तुम नहीं आओगे। महाराज, अगर दुनिया में सब ठीक ठाक होता तो भगवान के मंदिर सूने रह जाते।
ये तो प्रभु की बड़ी कृपा है कि भगवान ऐसी करुणा की है कि सब ठीक ठाक होने ही नहीं देंगे। आप 8 दरवाजा ठीक कर लो तो 9वां दरवाजा भगवान खराब कर देंगे। देख लेना आप जीवन, एक ना एक तरफ से भगवान ऐसा सप्लाई करते रहते हैं दुख की। हाँ, ये इधर ठीक कर लिया, कोई बात नहीं, बड़ी मेहनत किया तुमने, यहां से शुरू। ये ठीक कर लिया, यहां से शुरू। क्योंकि जीव को अगर ये थोड़ा बहुत मिले ना तो भगवान के मंदिर में, सत्संग में फिर ये जीव जल्दी ही जाएंगे। बहुत पुण्य से सुख मिल जाता है तो सुख भोगी हो जाता है, सुख अभिलाषी हो जाता है, उसी सुख में डूब जाता है और तब भी वो सत्संग की तरफ नहीं आता। लगभग पुण्य की पूंजी से संत मिल जाए, समझना ईश्वर की कृपा है, फिर तो आपका बेड़ा पार है। 2 बाधा हो गई, पाप की, और तीसरी बाधा बड़ी खतरनाक है। रक्षा करें प्रभु, उसका नाम है अपराध जन्य बाधा। एक कथा में नहीं टिकने, कभी कभी हमसे कोई गलती हो जाती, अपराध हो जाता है। ये अपराध में तो श्रीमद रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में बड़ा लंबा चौड़ा वो समझाते हैं कितना कैसे होता है। तो उन्होंने कहते हैं लगभग 4 प्रकार का अपराध होता है, लगभग 4 प्रकार का। भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति, संत के प्रति और अपने समाज में श्रेष्ठ जनों के प्रति, माता पिता आदि के प्रति। लगभग यही, भगवान के प्रति हो गया, भगवत अपराध हो गया, शास्त्र का हो गया थोड़ा अनादर, शास्त्र अपराध हो गया, संत के प्रति हो गया और अपने श्रेष्ठ गुरुजनों के प्रति हो गया, परिवार में शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति अपराध होगा तो कथा में मन नहीं लगेगा। ये पहचान है, घटना हुई वहां पर, गलती हमसे हुई वहां पर और मन नहीं लगेगा यहां पर। कथा सुनने में एक बाधा है, थोड़ा संभल करके कथा में बैठे। और चौथी बात, हाँ 4 बाधा ना, पाप वाली, पुण्य वाली, अपराध वाली, चौथी तो महाराज रक्षा करे, त्राहि माम पाहि माम, उसका नाम है प्रतिष्ठा जन्य बाधा। जब समाज में प्रतिष्ठा मिलने लगती है तब भगवान की कथा छूट जाती है, प्रभु की कथा छूट जाती है। बहुत बार हम लोगों का, संतों का तो बहुत बार अनुभव है और कई बार तो मैं कह देता हूं कि एक दिन कोई आया, बहुत बड़े बड़े पदासीन होगा, कोई नेताजी हैं या बहुत बड़े अफसर हैं, एक दिन कथा सुनने आया, उसने दीपक जलाया, 10 मिनट भाषण दिया, बहुत अच्छा, 1 घंटा आधा घंटा बैठ के सुना। तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, तुम्हारा भी तो अपना जीवन है, अपना लोक परलोक तुमको भी तो संवारना है, अपने परिवार को भी तो अच्छा रखना है, तो दूसरे दिन भी कथा सुनने आओ। अगर आपको अच्छा लगा तो एक दिन भाषण में कह दिया महाराज महान है, हरिद्वार से पधारे, डाकोर से पधारे, जय हो महाराज की। अच्छा लगा तो तीसरे दिन भी यार मीटिंग है, अरे वहां पर जाना जरूरी था। अरे तो आज मीटिंग है, कल आ जाना, तुम परसों आ जाना। बोले नहीं, फिर अगले साल जब बोला हो कि उद्घाटन के लिए, फीता काटने के लिए, तब आऊंगा। कथा से दूर ले गए हमको। कौन ले गया? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मिलने लगी।